हनी COE यानी कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉय प्लस OS प्लस MI, इससे निकलता है NDPFC। अगर आपको COE डायरेक्ट दिया हुआ है तो आपको कोई चीज़ नहीं लेनी है, COE नहीं दिया हुआ है तो उसकी जगह 3 चीज़ें लेनी है: वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और एम्प्लॉयर नॉट एम्प्लॉई। फिर बोल रहा हूँ एम्प्लॉयर, पीछे एम्प्लॉयर आना चाहिए, नॉट ई या डबल ई नहीं आना चाहिए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये तो आएगा COE की जगह। इनमें से कोई भी एक हो तो भी आप लिख सकते हो, तीनों हो तो तीनों को जोड़। अब OS में क्या आता है? OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। सबसे पहला आता है रेंट एंड रॉयल्टी। क्या आता है? रेंट एंड रॉयल्टी। दूसरा आता है इंटरेस्ट। क्या आता है? और तीसरा आता है प्रॉफिट। क्या आता है? अगर प्रॉफिट दिया हो तो ठीक है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ हो तो उसकी जगह 3 चीजें आएगी: डिविडेंड, UDP यानी अनडिवाइडेड प्रॉफिट जिसको रिटेन अर्निंग कहते हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, UDP, और तीसरा होगा कॉर्पोरेट टैक्स। क्या आएगा? और तीसरा मिक्स इनकम डायरेक्ट दी हुई होती है। वापस बता रहा हूं, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी हेडिंग डायरेक्ट दी हुई है तो पहले उसको लो, नहीं दी हुई है तो इनको देखो। COE की जगह वेजेस सैलरी कैश सबसे ज्यादा आपको ये मिलेगा, वेजेस सैलरी काइंड बहुत कम मिलेगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन बहुत बार मिलेगा। अगर आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों दिया हुआ है तो आपको सिर्फ एम्प्लॉयर लेना है। अगर आपको एम्प्लॉयर नहीं दिया हुआ, एम्प्लॉई दिया हुआ है तो एम्प्लॉई तो लेना ही नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयर लेना है। क्या लेना है? यहीं पे प्रॉब्लम आएगी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इन तीनों को जोड़ोगे तो COE आएगा, इसमें से एक भी होगा तो COE की जगह काम आ जाएगा। मगर डायरेक्ट COE दिया हुआ है तो कुछ नहीं लेना है, COE लेना है। OS दिया हुआ हो तो बहुत अच्छा, OS नहीं दिया हुआ है तो उसकी जगह रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इनमें से 2 दिया हुआ है तो 2 को जोड़ो, 3 दिया हुआ तो 3 को जोड़ो। ये दोनों दिए तो ठीक है, प्रॉफिट दिया हो तो ठीक, प्रॉफिट नहीं दिया हो तो इन तीनों को लेना है: डिविडेंड, अनडिवाइडेड प्रॉफिट जिसको रिटेन अर्निंग भी कहते हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, और लास्ट होता है कॉर्पोरेट टैक्स। अब हो सकता है इसकी जगह आपको 2 चीजें दी हुई हो तो इसकी जगह 2 चीजें ले लो। प्रॉफिट दिया हुआ है तो इनको देखना भी नहीं है, भले दिया हुआ है देखना भी नहीं है। मिक्स इनकम डायरेक्ट दी हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा हूं मैं, अनसॉल्व क्वेश्चन का। सबसे पहले दिया हुआ वेजेस एंड सैलरी। क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ प्रॉफिट, फिर दिया हुआ डिविडेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दे दिया इसने, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया। अब ये प्रॉफिट डिविडेंड को जरूरत ही नहीं इनकी, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दे दिया। जब मैन हेडिंग दी हुई है तो बाकी वाले सब हेडिंग के कहां जरूरत है अपन को? ऑपरेटिंग सरप्लस काम आ गया तो ऊपर वाला डिविडेंड और प्रॉफिट काम का ही नहीं है। मिक्स इनकम हमेशा डायरेक्ट दी हुई होती है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दी हुई है, अच्छा है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है सोशल स्कीम में, ओल्ड एज पेंशन काम की नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आगे काम आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अपन को कुछ निकालना है तो काम आएगा, अपन को नेशनल इनकम निकालना है ये भी काम नहीं आएगा, NFI है नेट फैक्टर इनकम, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये काम नहीं आएगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन करने की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन क्यों पढ़ा? ताकि ये देखने के लिए कि कोई मैन हेडिंग तो दी हुई है, अपन को ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है इसलिए अब इनका कोई काम नहीं है प्रॉफिट का, इंटरेस्ट का, डिविडेंड का। अपन ऑपरेटिंग सरप्लस ले लेंगे। COE नहीं दिया हुआ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह अपन को वेजेस एंड सैलरी कैश लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तो वेजेस एंड सैलरी कैश दिया हुआ है 400 प्लस और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 100, ये तो दोनों मिलकर हो जाएगा COE। क्या दिया जाएगा? ये दिया हुआ अपन को, ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, ये अपन को नॉर्मली दिया हुआ भी नहीं होता, ये दोनों जुड़ गए। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर करना है। अगला अपन को ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया हुआ है 500, तो अब इनकी किसी की भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद मिक्स इनकम डायरेक्ट दी हुई है 300। क्या दी हुई है? 300। ये 500 प्लस 500 1000 प्लस 1300 आ गया NDPFC। क्या आ गया? कैसे निकालते हैं? COE प्लस OS प्लस MI। COE की जगह अपन ने लिया वेजेस एंड सैलरी इन कैश और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दोनों मिला के हो गया 500। OS डायरेक्ट दिया हुआ था 500 तो इनको अपन ने किसी को नहीं देखा, सिर्फ OS को देखा, और MI डायरेक्ट दी हुई थी, ये आ गया 1300। ये NDPFC है। क्या आया? क्वेश्चन में नेशनल इनकम पूछा है। क्या पूछा है? नेशनल इनकम के लिए अपन को NDPFC को, इसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम होती है NNPFC। क्या होता है? D को N में कन्वर्ट करना है, इसके लिए अपन NFI जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? NDPFC में NFI जोड़ोगे तो बन जाएगा NNPFC। तो कुल मिलाकर NNPFC का फॉर्मूला NDPFC प्लस NFI है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो ये याद रखना D को N में कन्वर्ट करना है तो NFI ऐड होता है। NFI सेकंड लास्ट दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये -70 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1300 -70, ये प्लस में दिया हुआ तो प्लस में लेते हैं अपन क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम का नॉर्मली प्लस होता है मगर माइनस में आंसर दिया हुआ है, डिजिट दी हुई है माइनस में, तो आ जाएगा 1230। कितना आ जाएगा? NNPFC अपना आ जाएगा 1230, नीचे आंसर दिया 1230, अपना आंसर आ गया।
अगला करते हैं अपन को क्वेश्चन में निकालना है जीडीपी एमपी, क्या निकालना है, और जब अपन इनकम मेथड से करते हैं तो एनडीपीएफसी निकलता है, क्या निकलता है, तो अपन को एनडीपी से ऊपर जाना पड़ेगा, तो हर चीज उल्टी हो जाएगी। अपन पहले डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे, एनआईटी को माइनस करते थे, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मगर पहले अपन एनडीपीएफसी निकालते हैं इनकम मेथड को यूज लेकर। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, वेजेस एंड सैलरी दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट दिया हुआ है सीओई, तो वेजेस सैलरी कैश का मतलब ही नहीं है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है सीओई, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। मिक्स इनकम डायरेक्ट दी हुई है, सब्सिडी, कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक सेल्स, इंटरेस्ट। तो अपन को दो चीजें, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ओएस नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो उसकी जगह अपन को लेना पड़ेगा रेंट, प्रॉफिट, ये और ये सब लेना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। सबसे पहले मेरे को चाहिए सीओई, सीओई डायरेक्ट दिया हुआ है 975, ठीक है ना, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई डायरेक्ट दिया हुआ है 975, अब मेरे को ओएस चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ, तो उसकी जगह मैं लूंगा प्रॉफिट, रेंट और रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये ढूंढूंगा मैं। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 138, रेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 200, 138 दिया हुआ है रेंट, ये रेंट ले लिया मैंने, प्रॉफिट ले लिया, और नीचे दिया हुआ है इंटरेस्ट, क्या दिया हुआ है, ये आ गया मेरा ओएस। और मिक्स इनकम डायरेक्ट दी हुई है, मिक्स इनकम दी हुई है 240, क्या दी हुई है 975, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 200 प्लस 138 प्लस 142, अब इन तीनों को जोड़ो, 975 प्लस 40 प्लस 240, बोलो, ये अपना आ गया एनडीपीएफसी। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कोई क्रॉस चेक कर लेना, ये अपना एनडीपीएफसी है क्या, या अपन को चाहिए जीडीपीएमपी, क्या चाहिए, ये है एनडीपीएफसी, अपन को चाहिए जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दो चीजें चेंज करनी है, एक तो एन को जी में कन्वर्ट करना है, एक एफसी को एमपी में कन्वर्ट करना है। दो चीजें चेंज करनी है, एक एनडीपी को एनडीपीएफसी निकाला, एन को जी में कन्वर्ट, और एक एफसी को एमपी में कन्वर्ट। एन को जी में कन्वर्ट करते हैं डेप्रिसिएशन प्लस होता है, क्या होता है, और एफसी को एमपी में कन्वर्ट करते हैं एनआईटी प्लस होता है, क्या होता है। तो कुल मिलाकर अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, जीडीपी एमपी इक्वल्स टू एनडीपी एफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। एनडीपीएफसी का आंसर आया 1695 प्लस डेप्रिसिएशन के लिए दिया हुआ अपन को कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन कहते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 35 प्लस एनआईटी के लिए अपन को दिया हुआ है 150 है डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है NDPFC इक्वल्स टू GDP प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT, GDP MP इक्वल्स टू NDPFC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT। NDPFC 1695 प्लस डेप्रिसिएशन दिया हुआ 150, और NIT के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स है 35 और सब्सिडी है, तो 1695 प्लस 150, ये माइनस में आएगा -40, ये बच गया 110। ये अपना आ गया जीडीपी एमपी, क्या आ गया। तो कुल मिला के अपन ने क्या किया, पहले इनकम मेथड से एनडीपी निकाला, एनडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करना है। अपन एक जियो बनाया था, तुमको ध्यान हो तो, अपन ऐसा बनाया जीडीपी एमपी, उसमें माइनस किया था डेप्रिसिएशन, तो आया था एनडीपी एमपी, क्या आया था अब अपन को इसमें, फिर अपन ने इसमें माइनस किया था एनआईटी, तो आया था एनडीपीएफसी, क्या आया था। अपन को एनडीपी से जीडीपी जब जाना है तो जो चीज़ें माइनस है ना वो प्लस हो जाएगी,
तो प्लस एनआईटी प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन 33। अब आते हैं 34 पर। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। क्या निकालना है? सिर्फ ओएस निकालना है। ओएस का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है? ये रहा ओएस का फॉर्मूला, रेंट और रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट में नहीं दिया हो तो ये चीज जोड़नी है। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कोई मतलब नहीं है। मिक्स इनकम, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इनडायरेक्ट टैक्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कोई भी चीज नहीं दी है, मगर अपन को है ना एनडीपी निकाल सकते हैं। अपन एनडीपी निकाल सकते हैं और अपन को ये चीज दी हुई है, तो अपन क्या करेंगे? एनडीपी निकाल देंगे, ये दोनों चीजें लिख देंगे, इसको एक्स मान लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखना ध्यान से, अपन को नीचे दिया हुआ है जीडीपी एमपी, लास्ट में देखो लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब होता है जीडीपी एमपी। क्या होता है? अपन को ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए एनडीपीएफसी चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस सिर्फ एनडीपीएफसी में ही आता है, तो अपन जीडीपी से पहले एनडीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जीडीपी दिया हुआ है 1250, इसको एनडीपी में कन्वर्ट करेंगे। एनडीपीएफसी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। जी को एन में कन्वर्ट करना है, माइनस डेप्रिसिएशन, ये फिक्स है, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है ना। जीडीपी एमपी दिया हुआ था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। इससे आ जाएगा अपना एनडीपीएफसी। क्या आ जाएगा? जीडीपी दिया हुआ अपन को 1250, डेप्रिसिएशन दिया हुआ 45, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 70। क्या दिया हुआ है? 1250 में 45 और 70 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? हाँ बोलो। 1250 माइनस 115, 1135। ये आया एनडीपीएफसी। क्या आया? अब ना एनडीपीएफसी निकल गया। अब अपन एनडीपीएफसी यहां पर रख देंगे, इन दोनों का दिया हुआ है, इसको एक्स मान लेंगे। अब देखना ध्यान से, एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। एनडीपीएफसी 1135, सीओई दिया हुआ अपन को 450, ओएस की जगह अपन एक्स मान लेंगे, और एमआई दिया हुआ अपन को 300। क्या दिया है? 1135 इक्वल्स टू 300 प्लस 450, 750 प्लस एक्स। एक्स इक्वल्स हो जाएगा 1135 माइनस 750, एक्स इक्वल्स हो जाएगा 385। ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया? पहले अपने एनडीपी निकाला, एनडीपी निकाला जीडीपी से। किसे निकाला? जीडीपी से। जीडीपी के से एनडीपी निकालने का फॉर्मूला अपन पहले भी अभी पढ़ा जियो में, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, वो आता है एनडीपीएफसी। इसे निकाला एनडीपी। क्या निकाला? एनडीपी का फॉर्मूला लिख दिया। एनडीपी के फॉर्मूले से दो चीज पता है अपन को, एक चीज गायब है, उसको मान लिया एक्स, आंसर आ गया अपना। अगला आता है वापस ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। क्या निकालना है? वापस देखना ऑपरेटिंग सरप्लस। इस बार अपन को अलग अलग चीजें दी हुई है, रेंट और रॉयल्टी दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला देख लो, ये होता है रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट नहीं दिया हुआ होता है तो उसकी जगह तीन चीज आती है, डिविडेंड, यूडीपी यानी अनडिवाइडेड प्रॉफिट, जिसको रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स। क्या आता है? अब इसको यूज लेकर अपन ऑपरेटिंग सरप्लस निकालेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है रेंट दिया हुआ है 120। कितना दिया हुआ है? मिक्स इनकम अपन को चाहिए नहीं, वेजेस सैलरी चाहिए नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए नहीं। रेंट और रॉयल्टी दिया हुआ है 120, और रॉयल्टी दिया हुआ है 45। ये तो हो जाएगा रेंट एंड रॉयल्टी। ये हो गया। इंटरेस्ट दिया हुआ अपन को 80, ये इंटरेस्ट भी आ गया। अब बचा प्रॉफिट अपन को दिया हुआ 140। कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है। अब अपन डिविडेंड को इनकी जरूरत नहीं है अपन को। 120 प्लस 145 165 प्लस 80 प्लस 140 प्लस 165 हो जाएंगे 305 प्लस 80 385। ये अपना आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या आ गया? इस बार अपन को ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, तो अपन को इन तीनों की जरूरत ही नहीं पड़ी। रेंट एंड रॉयल्टी जोड़ा, इंटरेस्ट जोड़ा, प्रॉफिट जोड़ा, आंसर आ गया। अगला है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है? ठीक है ना। अगर ये नहीं लिखा हुआ हो तुम्हारा तो मेरे वीडियो में लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन एक्सपेंडिचर मेथड का एक, और बाकी क्वेश्चन तुम करके लाके दोगे। वीडियो में लिखा हुआ है, लिख देना। हाँ, एक्सपेंडिचर मेथड में फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देखना। एक्सपेंडिचर मेथड में अगेन निकलता है जीडीपी एमपी। क्या निकलता है? इसका फॉर्मूला था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे सी का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये सी का मतलब होता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तुमको। आई का मतलब होता है, मेन जो प्रॉब्लम आएगी वो आई में ही आएगी, बाकी चीजें तुमको दी भी होगी। आई का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है? आई का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और को कभी भी ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं दी हुई होगी, उसकी जगह नेट दी हुई होगी, कुछ और दी हुई होगी। कैसा करना बताऊंगा मैं। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और एक्स माइनस एम का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। क्या? अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ तुमको तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड का, जीडीपी एमपी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहां पर सी जो है वो करता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई करता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। क्या होता है? अगर नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है तो प्लस करना है, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है तो माइनस करना है, या फिर आपको दिया हुआ होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस में, माइनस में आ रहा है तो माइनस में आंसर लिखना है। क्लियर है ना। तो दो जगह प्रॉब्लम आएगी, एक तो आई निकालने में, ये तो बहुत इजी है, या तो आपको नेट एक्सपोर्ट दिया होगा प्लस, नेट इंपोर्ट दिया हुआ माइनस, और अगर आपको एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया हुआ तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करो, प्लस में आ रहा है तो प्लस में लिखना है, माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिखना है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी दिया हुआ अपन को 1220, फिर अपन को दिया हुआ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये अपन को दिया हुआ है जी 770, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। प्रॉब्लम आएगी आई में, किसमें आएगी? आई का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये होता है आई का मतलब। क्या होता है? अब आपको कभी कभी दे देंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अपन को चाहिए ग्रॉस, एन को जी में कन्वर्ट करना है, डेफिशिएंट प्लस, पहला फॉर्मूला आई का। अगर नेट डोमेस्टिक दिया हो तो डेफिशिएंट प्लस करो। अगर आपको ये दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पे फिक्स ज्यादा आ गया, क्या आ गया? फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड करो। क्या करो? ये फिक्स हट गया, ये दूसरा। अब तीसरा सबसे बड़ा, आपको दो प्रॉब्लम दे दे, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट भी प्रॉब्लम है, फिक्स भी प्रॉब्लम है। एन को हटाने के लिए डेफिशिएंट ऐड करो और फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक प्लस करो। अपने इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अपने इस क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दिया हुआ है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल। अब यहाँ पे फिक्स हटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? चेंज स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आई की जगह क्या लिख रहा हूँ देखना, मैं जी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, वो दिया हुआ 770, ये दिया हुआ था 890 जी, और इसकी मैं ऐड कर रहा हूँ चेंज स्टॉक दिया हुआ है 300। क्या दिया हुआ है? इन दोनों को जोड़ूंगा तब आई आएगा, क्योंकि ये अपन को दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अपन को चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एफ हटाना है, एफ हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये मैंने ऐड कर दिया, जी दिया हुआ 890, और लास्ट अपन को चाहिए नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ 135, 220, इन दोनों को जोड़ा तो आया 1070 प्लस 890 प्लस 135, ऐड करना है इसको। इन दोनों को जोड़ू, हम्म 3315 आ जाएगा। जीडीपी एमपी क्या आ जाएगा? ये आपका जीडीपी एमपी है। अपन को निकालना है नेशनल इनकम। क्या निकालना है? अब जीडीपी से नेशनल इनकम में जाने का फॉर्मूला होता है एनएनपीएफ से निकालना अपन को। इसका फॉर्मूला था जीडीपी एमपी माइनस डेफिशन माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए। ठीक है ना। ये फॉर्मूला आता है, जियो से भी बताया था मैंने। जीडीपी अपन ने निकाला 3315, डेफिशन दिया हुआ है अपन को 200, आ रहा है क्या? फिर अपन एनआईटी माइनस करेंगे, एनआईटी दिया हुआ है अपन को 120, और प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी 100 में माइनस में दिया हुआ है। तो 100 प्लस 200 प्लस 100 300 420, 3315 माइनस 420, ये आ जाएंगे 2895। ये अपना आ गया एनएनपीएफ से। क्या आ गया? तो वापिस समझना, एक्सपेंडिचर मेथड में मेन प्रॉब्लम क्या आएगी? सिर्फ आई निकालने में। क्या आएगी? आई निकालने के 4 फॉर्मूले हैं जो बुक में भी दिए हुए हैं, बाकी सब चीजें तुमको डायरेक्ट दी भी होगी। इन सबको जोड़ोगे तो आएगा जीडीपी एमपी,
जीडीपी से एनएनपी निकालने का फॉर्मूला ये रहा। क्लियर ना? सब क्वेश्चन करके लाके देना कल यहाँ तक।